परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और हम प्रार्थना करेंगे। आज जो है 25 अगस्त को मॉरिसन मेमोरियल डे है, तो उसको आज ही हम सेलिब्रेट करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन खादिमों के लिए, उन सेवकों के लिए जिन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की, जिनकी बड़ी दुआएं थी। और आज देहरादून शहर में, हार्ट ऑफ द सिटी में ये एक चर्च है और ये उन भक्तों की दुआएं हैं और परमेश्वर की देन है कि हम सब के पास में ये इबादत की जगह, प्रार्थना की जगह है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आ गए हैं। हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा या प्यासा ना रहेगा। जो आपके वचन को पढ़ेगा और आपके वचन पे अमल करेगा वो कभी भूखा प्यासा नहीं रह सकता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आप हमारी आत्मा को संतुष्ट करते हैं अपने वचन के द्वारा। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आज के इस विशेष दिन के लिए। आज हम मॉरिसन मेमोरियल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता उन सेवकों के लिए जो बाहर देशों से आए, हमारे देश से जो लोग आए और इन्होंने इस कलीसिया की यहाँ पर स्थापना की, बड़ी दुआएं की, प्रार्थना की और इस कलीसिया की स्थापना की। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की कलीसिया के लिए आराधना का एक स्थान बनाया और पिछले 136 सालों से एक कलीसिया देहरादून शहर को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में, तो मेरी प्रार्थना है अपनी कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, उनके मन में इस चर्च के लिए प्यार भर, ताकि वो तुझे दिल से प्यार करें और इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आपकी खिदमत करें। हम एक एक सदस्य के लिए जो इस मॉरिसन मेमोरियल चर्च के लिए हैं, हर एक परिवार को प्रभु नाम आशीषित करते हैं और सब के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु आप आशीषित करें और धन्यवाद देना चाहते पिता जितने लोग आज यहाँ पे आए हैं उन सबके साथ, उन सबको प्रभु आप आशीषित करें और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी प्रभु आप आशीषित करें। हम आज की इस इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। आपके कलाम में लिखा है कि जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस दुआ को सुनना कबूल करें आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम एक गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 272। मसीही गीत की किताब में से, हिंदी की गीत की किताब में से 272। I hear thy welcome voice, तेरी श्रीनी आवाज। जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।
मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आज का दिन बहुत ही खास दिन है, जो 25 तारीख को होता है, 25 अगस्त को, क्योंकि हफ्ते में चर्च नहीं खुल पाते हैं, इसलिए जो है जो भी संडे आगे पीछे पड़ता है उसमें सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी इस कलीसिया के लिए, जो परमेश्वर ने इस स्थान पे, देहरादून में, इस जगह पे 51 राजपुर रोड पे इस चर्च को की स्थापना की।
हमारे जो मॉरिसन मेमोरियल चर्च है, ये आगरा धर्म प्रांत चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंडर अधीन आता है। और हमारे जो बिशप हैं राइट रेवरेंड डॉक्टर प्रेम प्रकाश हाबिल हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि इस चर्च यहाँ पे किस तरह से इस चर्च की स्थापना यहाँ पे हुई। यहाँ पे परमेश्वर के जन आए, लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि एक जगह पे होके हम परमेश्वर की आराधना करें। ये उनकी सोच थी, ये प्रार्थना थी कि हम एक जगह आराधना करें, संगति करें और परमेश्वर के वचन को एक साथ पढ़ें और एक कम्युनिटी होके हम एक साथ रहें। और ये चर्च जो है ये इसी बात से इस चर्च की स्थापना यहाँ पर हुई। द चर्च इज एन आउटकम ऑफ hard work of God's servant, Mauritian family. There Presbyterian Church, 1890 में, the name was changed as AP Mission, हिंदुस्तानी चर्च। पहले इसका नाम AP मिशन हिंदुस्तानी चर्च रखा गया था। Later on, the name of this church was given after the name of Reverend John Morrison and his wife. 7th July 1884, our thankful Reverend J.S. Woodside, Reverend Harold organized the congregation and gave them a shape of church on 25th August 1884 and named Dehradun Presbyterian Native Church. पहला जो बैप्टिज्म इसमें हुआ था, फर्स्ट बैप्टिज्म वाज इन गोपोलो, इन गोपोलो ऑन अक्टूबर 26, 1884 में हुआ था बाय रेवरेंड थैंक और इंडियन पास्टर प्रभु दास हु सर्व्ड दिस चर्च। और यहाँ पे देयर वे 22 पास्टर्स, अभी तक 22 पास्टर एंड 9 मिशनरीज। उन सब के नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पे। 9 मिशनरी हु गेव देयर सर्विसेज टू द चर्च, दिस चर्च, जिन्होंने अपनी सेवाएं इस कलीसिया को दी हैं। इतने लोग हैं। ऑल पास्टर्स वर्कड हार्ड टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन दिस चर्च। रेवरेंड डेविड मैनुअल एक बहुत अच्छे पास्टर यहाँ पर रहे हैं। मैं उनका एक गीत भी आप लोगों के लिए गाऊंगा। और रेवरेंड विल्सन जॉयल, रेवरेंड टी मिश्रा, रेवरेंड जेपी सिंह, रेवरेंड दिनेश सहार, रेवरेंड पीएम सिंह, रेवरेंड सुनील लियू, कुछ समय के लिए रेवरेंड ज्योति भी रही है, असिस्टेंट रही है वो, रेवरेंड ज्योति सिंह, रेवरेंड पीजे सिंह टिल दिस डे। तो ये आपके पास्टर्स रहे हैं यहाँ पे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इन पासवानों के, इन खिदमत गुजारों की सेवाओं के लिए जो उन्होंने इस जगह पे की है। मैं एक गीत गाऊंगा जो रेवरेंड डेविड मैनुअल के द्वारा लिखा गया था। और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि ये डेविड मैनुअल के द्वारा एक गीत लिखा गया था। परंतु इससे पहले कि हम उनके गीत को गाएं, मैं चाहूँगा कि कुछ प्रेज एंड वर्शिप के कोरसेस हम लोग गाएं। जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाए।
हमें गीत गाएंगे, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son.
पहले हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे, फिर एक जो गीत रेवरेंड डेविड मैनुअल के द्वारा लिखा गया है उस गीत को मैं आपके लिए गाऊंगा। सुसमाचार का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसके 24 पद से लेके 35 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त होए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, रोटी हमें सर्वदा दिया करें। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहे होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना हो। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं एक गीत भी मैंने बताया कि जो गीत मैं कम से कम 30-35 साल पहले मैंने एक बार गाया था ये गाना, और उसके बाद मैं भूल गया था इस गाने के बारे में। फिर मैंने एक जगह देखा कि रेवरेंड डेविड मैनुअल इसमें लिखा हुआ है, तो मैंने इस गीत को फिर कोशिश की कि मैं इस गीत को गाऊं। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस विशेष दिन के लिए। अभी हमने वचन पढ़ा और प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो कोई इस जीवन की रोटी में से खाता है तो न कभी भूखा रहेगा ना कभी प्यासा रहेगा। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम इस जीवन की रोटी को हर दम खाएं, इस जीवन की रोटी को हम हर दम पिए। माफी चाहता हूँ, बहुत पसीना आ रहा है। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता पिता, जो वचन आज पढ़ा गया है आज के विशेष दिन के लिए। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे जब मैं लोगों से पूछता हूं भूख क्या होती है, और लोगों ने इन पैंडेमिक के समय में भूख का एहसास किया। लोगों के पास में खाने को कुछ नहीं था और लोगों को भूख का एहसास हुआ। तो भूख बड़ी खतरनाक चीज होती है, और पर इससे बड़ी भूख जो है हंग्री हार्ट,
दिल का भूखा रह जाए। वह पेट तो हम रोटी से भर लेते हैं, परंतु आत्मा हम किससे भरेंगे? अक्सर लोग जो है आत्मा में भूखे प्यासे रहते हैं और तरह तरह के उल्टे सीधे कार्य जो करते हैं इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो लोग आत्मा में भूखे प्यासे हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग मेंटल हो जाते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि हमारा क्या वजूद है। लोग परेशान रहते हैं, परंतु लोगों को यह मालूम नहीं रहता है ये किस वजह से हो रहा है। उन्हें पेट की भूख की तो रहती है, परंतु आत्मा की भूख की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और ये आत्मा की भूख जो है पेट के भूख से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए आत्मा को भी भोजन चाहिए, और इस आत्मा को हमें रूहानी गिजा चाहिए, आत्मिक भोजन। और वो आत्मिक भोजन हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, जो लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ये भोजन क्या है। उस भोजन के बारे में लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है कि इससे हमारी आत्मिक जरूरतें पूरी हो सकती है, इस वचन से हमारी आत्मिक भूख और प्यास मिट सकती है। हम यहाँ पे देखते हैं, जब अभी हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय उसके 24 पद से लेके 35 पद में हमने पढ़ा, और यहाँ पे लिखा, उससे पहले मैंने देखा कि यूहन्ना की इंजील में ही है कि यीशु ने 5000 की भीड़ को 2 मछली और 5 रोटी से खिलाते हैं। इस अध्याय से पहले, इस पैसे से पहले जो है ये 5000 की भीड़ को खिलाने के बारे में लिखा गया है। और एक छोटे बच्चे के पास में 2 मछली और 5 रोटी थी, अपने लिए लाया था। और वो रोटी जब यीशु के हाथ में गई, वो मछली जब यीशु के हाथ में गई, यीशु ने दुआ की और सब ने खाया और सब का पेट भर गया। चाहे छोटे बड़े, चाहे 5 साल का बच्चा रहा होगा, चाहे 10 साल का रहा होगा, चाहे जवान, चाहे बुजुर्ग, चाहे महिला, सबके पेट जो है भर गए थे उस खाने से भर गए थे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु को देखा उन्होंने कि खाना खिलाया इसने, और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु को लिंक करते हैं वो उसके बारे में, एलाइजा के बारे में। विडो जराफत की विडो थी, बुजुर्ग विधवा थी, उसके बारे में उन्हें लिंक लगाया कि कहीं यीशु भी तो वही नबी तो नहीं है, वैसे ही नबी तो नहीं है जैसे एलिया नबी था। क्या यीशु एलिया तो नहीं है? तो हम यहाँ पे देखते हैं जराफत की विधवा के पास में थोड़ा सा आटा था, कुपी में तेल था, और एलिया कहता है कि मुझे खाने को दो। ये पहला राजा उसका 17 अध्याय में आपको मिलेगा। और उस विधवा ने दिया, और उसके बाद उसके पास किसी बात की कमी नहीं रही।